हमने बचपन में न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन जब भी हम जलपरियों के बारे में सुनते हैं तो हम कल्पनाओं की उस दुनिया में खो जाते हैं जहां अथाह गहरे समुद्रों में आधे मानव शरीर और आधे मछली के आकार की खूबसूरत प्राणियां अपनी पूंछ के सहारे रंग बिरंगे समुद्री जीवों के साथ तैर रहे होते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई किस्से, कहानियों, लोक कथाओं, मिथकों एवं दंत कथाओं में जलपरियों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। जलपरी का जिक्र कहानियों में ज्यादातर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती है। इनके प्रति हमारी उत्सुकता ने कई बार कल्पनाओं की दुनिया में हमें इनसे मिलवाया भी है। लेकिन क्या जलपरियां सिर्फ हमारी कल्पनाओं में रहती हैं? क्या वास्तविक जीवन में इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, यह फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी जवान लड़की से मिलकर बना है। अगर हम इनके वजूद की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इनके सबूत। कई बार बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने जलपरी को देखा है, उनसे बात भी की है, लेकिन बिना प्रमाण के हम उनकी बातों को उनका वहम कहकर टाल देते हैं। आज की दुनिया में कौन इन सब बातों पर यकीन करे? हमारे भारत में भी कुछ लोगों ने गुजरात के पोरबंदर के निकट मधुपुरा गांव के पास स्थित समुद्री तट पर जलपरी को देखने का दावा किया है। सोशल मीडिया में इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि चमड़े के रंग की एक पारदर्शी शरीर में जलपरी मरी हुई है। वायरल हुई इन तस्वीरों की पुष्टि किसी ने नहीं की और यह खबर झूठ साबित हुई। दुनिया भर के समुद्री यात्रियों और नाविकों ने भी जलपरियों के देखे जाने के कई दावे किए हैं। अपनी कैरम्बियस की यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसा ही कुछ देखने का जिक्र किया था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली की तरह एक जीव को देखा था। ऐसी ही दो दृश्य वैंकूवर और विक्टोरिया के तटों पर देखे गए। सन 2009 में दर्जनों लोगों ने इजरायल के एक तट पर जलपरी की तरह दिखती एक आकृति को समुद्र में उछलते और कलाबाजियां करते देखा था। जलपरियों को कई बार तूफान और जहाज के डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। कुछ वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारियों ने एक वीडियो जारी किया था जिनमें जलपरियों के होने के सबूत नजर आ रहे थे। वीडियो लेने के दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उनकी पनडुब्बी की शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा था, और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरता हुआ चला गया। 2 मिनट और 17 सेकंड के इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक विशेषज्ञों के बीच बहस चल रही है। अगर हम भारतीय दंत कथाओं की बात करें तो वहां भी भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का और निचला भाग मछली का है। ऐसे ही चीन, अरब और ग्रीक की लोक कथाओं में भी जलपरियों के सैकड़ों किस्से पढ़ने को मिलते हैं। पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी कभी न कभी हमारी धरती का हिस्सा थी। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि जलपरियां सच हैं, लेकिन हम इनके अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। हमारी धरती पर ऐसे कितने साक्ष्य मौजूद हैं जो आज भी अपने अंदर अनकही सच्चाई और अद्भुत और कल्पनीय रहस्य समेटे हुए हैं। क्या पता जलपरियां सच हों, वह हमारी पहुंच से बाहर किसी गहरे समुद्र में रहती हो, वहां उनकी एक अलग ही दुनिया हो और समुद्री जीवों के साथ आज भी हंसती खेलती अपनी रंग बिरंगी जिंदगी जी रही हो। आपको क्या लगता है, क्या जलपरियों का अस्तित्व संभव है? क्या जलपरियां सच में होती हैं? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।